अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोइम जिसका नाम है दी थॉर्न। अगर हम थॉर्न की बात करते हैं तो इसको 1798 में लिखा गया था और इसको लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था, फर्स्ट कलेक्शन आया था, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द थॉर्न? द थॉर्न कविता का लेखक कौन है? तो दी थॉर्न के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, इन विच ईयर वाज दी थॉर्न रिटन? कौन सी साल दी थॉर्न को लिखा गया? हमने बताया ना 1798 में इसको लिखा गया। और दी थॉर्न वाज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन? दी थॉर्न को कौन से कलेक्शन में इंक्लूड किया गया? तो लिरिकल बैलेड में। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल कैरेक्टर इन द पोएम? जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है इस पोएम की, उसका क्या नाम होता है? तो मार्था रे इसका क्या होता है? नाम होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज मार्था रेज लवर? जो मार्था रेज होती है उसका लवर कौन होता है, उसका प्रेमी कौन होता है? तो मार्था रे का प्रेमी कौन था? स्टीफन हिल था। क्या नाम था? सी स्टीफन हिल। एक एक चीज ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हाट डिड स्टीफन हिल डू ऑन द वेडिंग डे? जो शादी के दिन स्टीफन हिल ने क्या किया? तो शादी के दिन स्टीफन हिल ने क्या करा था कि दूसरी औरत से शादी कर ली थी, है ना? मैरिड अनदर वुमेन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। छह के बाद सातवें नंबर का अगर हम बात करें तो व्हाट हैपेंस टू मार्था रेज आफ्टर बेट्रायल? बेट्रायल का मतलब होता है धोखा देना। बोला गया है, एक मिनट, धोखे के बाद, धोखे के बाद मार्था रे के साथ क्या होता है? तो धोखे के बाद मार्था रे के साथ क्या होता है? सी बिकम्स मैड। वो पागल हो जाती है मार्था रे। ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हाट इज द मिस्ट्री इन द पोइम? इस पोइम की मिस्ट्री क्या है? कविता में रहस्य क्या है? तो कविता में रहस्य है द डेथ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की मौत। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द चाइल्ड बिलीव टू बी बरीड? माना जाता है बच्चे को कहाँ दफन किया गया है? तो ऐसा माना जाता है अंडर अ माउंड नियर अ थॉर्न ट्री। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक थॉर्न क्या होता है? एक कांटेदार पेड़ के लिए बोला जाता है। ध्यान बनाए रखना। दी थॉर्न लिखा है तो जो थॉर्न होता है वो क्या होता है? एक कांटेदार पेड़ होता है। तो एक कांटेदार पेड़ के पास एक टीले के नीचे एक टीला था, ठीक है, माउंट था बना हुआ, उसी के नीचे उस पेड़ को क्या कर दिया गया, सॉरी उस बच्चे को क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया। और यहीं से इस पोइम का नाम निकल करके आया, दी थॉर्न। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत स्ट्रेंज थिंग डू ब्लेजर्स नोटिस? गांव वालों ने कौन सी अजीब चीज देखते हैं? तो गांव वाले कौन सी अजीब चीज देखते हैं कि ग्रास ऑन द माउंट शेकिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टीले पर घास का हिलना। जिस टीले के नीचे उस बच्चे को दफनाया गया था उस टीले के ऊपर घास उगाई थी और वो घास अब हिल रही थी, शेकिंग कर रही थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मार्था रे कीप क्राइंग? मार्था रे बार बार क्या चिल्लाती रही? तो मार्था रे बार बार चिल्ला रही थी, ओ मिजरी, ओ मिजरी। सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, मिजरी का भी मतलब क्या होता है? दुख होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, हु नरेट्स द स्टोरी इन द पोएम? कविता में कहानी कौन सुनाता है? तो इस कविता में कहानी जो है वो एक ओल्ड सी कैप्टन होता है, तो वही इस कहानी को क्या कर रहा होता है? सुना रहा होता है, एन ओल्ड सी कैप्टन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 नंबर का, द थॉर्न ट्री सिंबलाइजेज? 13 नंबर पे बोला गया ये जो कांटेदार पेड़ होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो ये जो है वो डिसोलेशन एंड अलाइनेशन का प्रतीक होता है। डिसोलेशन का मतलब होता है वीरानापन, एकदम वीरान जंगल, वीरान हो गया, कोई नहीं था। और अलाइनेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो माउंट होता है यानी कि वो टीला होता है, वो टीला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो नेचर्स टेंडरनेस को प्रतिनिधित्व करता है।
अब ये क्या होता है, नेचर्स टेंडरनेस का मतलब होता है प्रकृति की कोमलता। अगला क्या है, द पोएम द थॉर्न एज, यानी कि कविता में द थॉर्न एक क्या है, तो ये क्या है, एक लैरिकल बैलड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैरिकल बैलड है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दी थॉर्न इज एन इंपॉर्टेंट पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता दी थॉर्न एक महत्वपूर्ण कविता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है इट वाज रिटन इन द ईयर 1798। ये कविता सन 1798 में लिखी गई थी। तीसरे नंबर का पॉइंट है, इट वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लैरिकल बैलड। इसे लैरिकल बैलड्स के जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें इसको शामिल किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, द पोइम इज अ लिरिकल बैलड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, ये जो कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल बैलड है। पांचवा पॉइंट है, इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ वुमन नेम्ड मार्था रे। इसमें मार्था रे नामक एक स्त्री की दुखद कहानी इस पूरी की पूरी पोइम में बताई गई है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मार्था रे वाज बेट्रेड बाय हर लवर स्टीफन हिल। मार्था रे को उसके प्रेमी स्टीफन हिल ने धोखा दिया। स्टीफन हिल मैरिड अनदर वुमन ऑन द वेडिंग डे। बोला गया कि स्टीफन हिल ने विवाह के दिन ही किसी दूसरी स्त्री से शादी कर ली। 8वें नंबर का पॉइंट है, देखो, द बेट्रायल ड्राइव्स मार्था रे इनटू मैडनेस। इसके बाद इस विश्वासघात ने मार्था रे को पागलपन की स्थिति में पहुंचा दिया। 9 नंबर का पॉइंट है, अ चाइल्ड इज बोर्न टू मार्था रे बट इट्स डेथ रिमेन्स ऑन मिस्ट्री। बोला गया है कि मार्था रे को एक बच्चा होता है, यानी कि जो मार्था रे होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसकी मृत्यु रहस्य बनी रहती है अंत तक। अगला, इट इज बिलीव्ड दैट द चाइल्ड इज बरीड अंडर अंडर अ माउंट नियर अ थॉर्न ट्री। ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे को एक कांटेदार पेड़ के पास स्थित टीले के नीचे दफनाया गया था। अगला 11 नंबर का पॉइंट देखो, द ब्लेजर्स आर फ्राइटेंड व्हेन द माउंट अपीयर टू शेक। गांव वाले डर जाते हैं जब वह टीला हिलता हुआ दिखाई देता है। अगला 12 नंबर का पॉइंट, मार्था रे इज ऑफन सीन सिटिंग अंडर द थॉर्न ट्री क्राइंग इन मिजरी। जो मार्था रे होती है वो अक्सर उस कांटेदार पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए उसको देखा जा सकता है। 13 नंबर का पॉइंट देखो, हर रिपीटेड क्राई इज ओ मिजरी। उसकी बार बार की पुकार होती है, ओहो दुख, वही यही शब्द निकल रहे होते हैं। अगला, द थॉर्न ट्री पॉन्ड एंड माउंड आर सिंबल्स ऑफ नेचर। जो कांटेदार पेड़ होता है वो तालाब और टीला यानी कि नेचर प्रकृति का प्रतीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्टोरी इज नरेटेड बाय एन ओल्ड सी कैप्टन ऑफ द नेबरहुड। यह कहानी, जो ये कहानी है, इस कहानी का वर्णन पड़ोस के एक वृद्ध होते हैं, वृद्ध समुद्री कप्तान कह सकते हो, यानी कि ओल्ड सी कैप्टन होते हैं, उनके द्वारा इस कहानी का वर्णन किया जाता है, सुनाई जाती है। 16 नंबर का पॉइंट, द थॉर्न रिप्रेजेंट्स डेसोलेशन एंड अलाइनेशन। कांटेदार पेड़ यानी कि थॉर्न अकेलेपन और निराशा का प्रतीक है। अगला 17 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, बोला गया है द माउंट सिंबलाइजेज नेचर्स टेंडरनेस टुवर्ड ह्यूमन सफरिंग। ये जो माउंट है, टीला है, वो मानव पीड़ा के प्रति प्रकृति की करुणा को दर्शाता है।